कितना महत्वपूर्ण विषय में आपने ध्यान आकर्षण का स्वीकृति दिया है। बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में भूजल स्रोतों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, बैक्टीरियल प्रदूषण एवं सीसा आदि की मौजूदगी सूचना है, जिससे खतरनाक बीमारी जैसे त्वचा रोग, अस्थि रोग, फ्लोरोसिस, एनीमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम, पेट संबंधी बीमारी, मस्तिष्क बीमारी, तांत्रिक तंत्र की बीमारी, कैंसर आदि तेजी से फैल रहे हैं। इससे ग्रामीण एवं शहरी आम जनता प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सरकार के स्तर पर नल जल योजना, जल गुणवत्ता परीक्षण एवं शुद्धिकरण से पेयजल समस्या समाधान का प्रयास हो रहा है, लेकिन जो प्रयास है अध्यक्ष महोदय वो नाकाफी है। अतएव जल स्रोतों को प्रदूषण रहित करने के उद्देश्य से भूजल स्रोतों का निरंतर वैज्ञानिक परीक्षण, जल शुद्धिकरण तकनीकी विकसित करने तथा जल प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने एवं बच्चों, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की विशेष योजना लागू करने के लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, प्राप्त ध्यानाकर्षण का सरकारी वक्त न्यूनतम है। 7 निश्चय योजना अंतर्गत बिहार राज्य के सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में हर घर शुद्ध जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य नगर विकास एवं आवास विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल हर घर शुद्ध जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग को दी गई थी। महोदय, उक्त निर्णय के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य के 56,447 वार्डों में 50,081 योजना एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 58,003 ग्रामीण वार्डों में 70,157 योजना का निर्माण कार्य कराया गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से चयनित समितियों द्वारा निर्माण कार्य एवं 5 साल का रख रखाव कार्य कराया जा रहा है। पंचायती राज विभाग द्वारा योजनाओं का निर्माण कार्य वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति WIMC के द्वारा कराया गया। वर्ष 2023 में पंचायती राज विभाग की जलापूर्ति योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं रख रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित किया गया। अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य के 14 जिलों के भू जल स्रोतों में आर्सेनिक, 11 जिलों में फ्लोराइड तथा 12 जिलों में आयरन पाया गया है। आर्सेनिक मुख्यतः गंगा नदी के किनारे के जिलों में, फ्लोराइड मुख्यतः दक्षिण बिहार के जिलों में तथा आयरन उत्तर पूर्व के जिलों में भूगर्भीय जल में पाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, भूगर्भीय जल में जो समस्या के मद्देनजर गुणवत्ता प्रभावित जिलों में हर घर नल जल की योजना के तहत एडोर्जर्वेशन तकनीक आधारित शुद्धिकरण संयंत्र युक्त जलापूर्ति योजना अधिस्थापन की गई है। साथ ही बैक्टीरियल प्रदूषण से बचाव के लिए विभाग द्वारा स्थापित सभी जलापूर्ति योजनाओं में क्लोरीनेशन यूनिट का स्थापन किया गया है। आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में कुल 4709 वार्डों के लक्ष्य के विरुद्ध 4709 वार्डों में आर्सेनिक शोधन संयंत्र के साथ जलापूर्ति योजना स्थापित की गई है। फ्लोराइड प्रभावित 3789 वार्डों के लक्ष्य के विरुद्ध 3784 वार्डों में फ्लोराइड शोधन संयंत्र के साथ जलापूर्ति योजना स्थापित की गई है तथा आयरन प्रभावित 21,709 वार्डों के लक्ष्य के विरुद्ध 21,471 वार्डों में आयरन शोधन संयंत्रों के साथ जलापूर्ति योजना स्थापित की गई है एवं शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है। शेष योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसे मई 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में अधिस्थापित सभी योजनाओं का संचालन एवं रख रखाव संवेदक के द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत किया जा रहा है। महोदय, इन योजनाओं से ग्रामीण उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही है। जल के नमूनों की जांच के विभाग द्वारा राज्य, जिला अवर प्रमंडल स्तर पर स्थापित प्रयोगशाला के द्वारा विभागीय प्रोटोकॉल के अनुरूप की जाती है। विभाग द्वारा राज्य स्तर पर NABL प्रायित एक राज्य स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला, जिला स्तर पर NABL प्रायित 38 जिला स्तरीय जांच जल प्रयोगशाला तथा 75 अवर प्रमंडलीय जांच प्रयोगशाला स्थापित है। महोदय, पंचायत स्तर पर फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से अधिस्थापित जलापूर्ति योजनाओं से आपूर्ति की जा रही है।
जल नमूनों की जांच की जाती है। पंचायत स्तर पर जल नमूनों में बैक्टीरियल जांच H2S विलास से की जा रही है। नेशनल एक्वाटिक बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के द्वारा सुनिश्चित करता है कि लैब अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों ISO 17025 का पालन करती है, जिससे रिपोर्ट 100% सटीक और विश्वसनीय होती है। महोदय, जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान सुदृढ़ केंद्रीय शिकायत निवारण व्यवस्था CGRC कार्यरत है, जिसका टोल फ्री नंबर के द्वारा पूरे राज्य में टोल फ्री के द्वारा, व्हाट्सएप नंबर के द्वारा और वेबसाइट के द्वारा और ईमेल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। दर्ज शिकायतों की सूचना संबंधित संवेदक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता को SMS के माध्यम से स्वतः प्रसारित हो जाता है। शिकायतों का समाधान तत्परता से किया जाता है तथा शिकायतकर्ता के संतुष्टि के पश्चात ही शिकायत को बंद किया जाता है। इस प्रक्रिया से शिकायत निवारण में उत्तरोत्तर प्रगति सर्वविदित है। अब तक CGRC के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 1,11,682 शिकायतें प्राप्त हुई, जिससे 1,08,832 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है तथा पंचायती राज विभाग के योजनाओं का सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी अनुच्छन कार्य हेतु संकल्पित है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राज्य के भूगर्भीय जल में मुख्यतः आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन की समस्या पाई जाती है। अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं में नाइट्रेट एवं लेड कहीं भी मानक से अधिक नहीं पाई गई है। कतिपय चापाकलों के जल में नाइट्रेट की मात्रा मानक से अधिक पाई गई है। उन्हें पेयजल के रूप में उपयोग नहीं करने हेतु प्रचारित किया गया है एवं चापाकल के स्पाउट को लाल रंग से रंगा जाता है। महोदय, माननीय सदस्यों को भू जल स्रोतों की निरंतर वैज्ञानिक परीक्षण संबंधी चिंता के आलोक में कहना है कि राज्य स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला में भारी धातु जैसे आर्सेनिक, निकेल, कैडमियम, लेड इत्यादि को जांच हेतु तकनीकी रूप से आधुनिक मशीन यथा इनकेटिव कपल प्लाज्मा, ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ICPS एवं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा स्थापन किया गया है, जिससे जल में पाए जा रहे संदूषण की जांच की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि भूगर्भीय जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन संदूषण बुझित जियोनिक है। भूगर्भीय जल में रासायनिक संदूषण मुख्यतः भूगर्भ के चट्टानों में रसायन उपलब्धता के कारण होता है। मानव उपयोग हेतु भूगर्भीय जल के अत्यधिक दोहन के कारण जल में रसायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। इससे बचाव के लिए भूगर्भीय जल उपयोग का सतही आधारित योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके तहत सतही जल योजना 9 भूगर्भीय जलापूर्ति योजना, वैशाली जिले के विद्युपुर भूगर्भीय जलापूर्ति योजना, कहलगांव भूगर्भीय जलापूर्ति योजना, भागलपुर, मौजमपुर, भोजपुर, रजौली, नवादा। अब माननीय सदस्य महोदय, ठीक है, आपने सारी बातों को रखा है। पूछना चाह रहा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी विस्तार से जवाब दिए हैं। मुझे सरकार की मंशा में और माननीय मंत्री का सोच में कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये है माननीय अध्यक्ष महोदय कि इतने सारे खतरनाक तत्व जो जल में प्राप्त हो रहे हैं और हम जल शुद्धिकरण नल जल से ही केवल जल शुद्धिकरण करके दे रहे हैं, लेकिन जल के आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोतों में ये जो तत्व पाए जा रहे हैं जिससे खतरनाक असाध्य रोग हो रहा है। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने कहा नल का जल को हम विशेष रूप से कर रहे हैं, लेकिन दो चीज के बारे में माननीय मंत्री जी मैं इस सदन को कहना चाहूँगा। एक सीसा और एक नाइट्रेट, लेड और नाइट्रेट। लेड और नाइट्रेट अभी तेजी से फैल रहा है, ये बाह्य वातावरण में भी प्रदर्शन देना है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जो इससे असाध्य रोग फैल रहे हैं, आपकी अनुमति हो तो हम सदन में पढ़ दें। पढ़ने से हम तो जागृति के लिए लाए, जागरण के लिए लाए, और 12 करोड़ से अधिक आबादी है। हम नल का जल कितने लोगों को दे पा रहे हैं, और गांव में लोग तो नल का जल से अच्छा चापाकल से पी रहे हैं। तो आप कहिएगा तो
जैसे आर्सेनिक से जो बीमारियां होती है, अगर सदन की अनुमति हो तो हम पढ़ देते हैं। आर्सेनिक से तो सदन पटल पर रख दिया जाए। पटल पर, लेकिन दो का पढ़ने दिया जाए। ये जो दो नया आया है, जैसे लेड, जिसे सीसा कहते हैं, जो आ रहा है, जिसका अभी वैज्ञानिक शोध और बाकी से पानी के आंतरिक स्रोतों में भी मिल रहा है। लेड से सर विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं का मस्तिष्क और तांत्रिक तंत्र से का विकास में बाधा, एनीमिया, किडनी रोग, हृदय रोग, और ये सबसे ज्यादा महोदय गया में, पटना में, वैशाली में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में फैल रहा है। इसीलिए आपका पूरा इस पर आपका पूरा क्या पूछ लीजिए। ये जो तत्व निकल रहे हैं नए, क्या इसको आधुनिक जो है वैज्ञानिक शोध करा करके इस पर करना चाहिए। दूसरा चीज, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि इन तत्वों से कैंसर का बीमारी खास करके मेरा प्रमंडल में, ये जो सीमांचल, कोसी और पूर्णिया है, फैल रहा है। तो ये 3 विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचडी और वन पर्यावरण मंत्रालय को एकीकृत करके क्या सरकार इस पर विशेष शोध करके सतही पानी और आंतरिक पानी और पर्यावरण पर कुछ अच्छा करने का मंत्रिमंडल का 3 सदस्य कमेटी बना करके इस पर कुछ करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री संक्षेप में बता दीजिए। जवाब अच्छा हो गया। संक्षेप अध्यक्ष में। महोदय, राज्य जल स्तरीय जांच प्रयोगशाला हमारे पूरे बिहार में 2000 है और जिला स्तरीय जांच जल प्रयोगशाला 300 है, अवर प्रमंडलीय स्तरीय जांच प्रयोगशाला 250 है और हर एक चीज का हम लोग जांच करते हैं। 2025 से 26 में जल स्रोतों की जांच की गई है, जिसका 1,14,675 है। और माननीय सदस्य ने जो सदन में उठाया है, नाइट्रेट का अनुमान्य सीमा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर है। इसकी अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी रोग होता है। फ्लोराइड की अनुमान्य सीमा 1.0 मिलीग्राम प्रति लीटर है। इसकी अधिकता से अस्थि फ्लोरोसिस एवं दांतों का क्षय होता है। आर्सेनिक की अनुमानित सीमा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर। समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है? समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है? समाधान के लिए हम लोग जो जांच प्रयोगशाला में जांच कर रहे हैं और इसमें जहां भी अगर कोई भी कमियां पाई जाती है और जहां भी फ्लोराइड का या जो माननीय सदस्य ने लेड सीसा का जिक्र किया है, आयरन का जिक्र किया है, इसके लिए हम लोग जहां भी जांच प्रयोगशाला है उसमें जांच करते हैं। और जिस जिला में, जिसमें हम लोगों का 14 जिला जो है आर्सेनिक प्रभावित है और 11 जिला जो है फ्लोराइड प्रभावित है और आयरन प्रभावित 12 जिला है, जहां भी है इसके समाधान के लिए हम लोग वहां पे जो हमारा जो इसको प्यूरिफाई के लिए जो मशीन लगा हुआ है उसके द्वारा हम लोग इसको करके और जहां भी जो पाई जाती है, पानी में जो भी गुणवत्ता पाई जाती है, उसको हम लोग तुरंत दूर करने का काम करते हैं। सारी बात मुरारी पूछ लीजिए। जैसा कि माननीय बड़ा हुआ है, प्रश्न बड़ा हो गया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी हर जगह जांच प्रयोगशालाएं है, हर जिले में, कई जिलों में इन्होंने बताया कि है। लेकिन महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो जांच प्रयोगशाला है उसमें जांचकर्ता कितने हैं? पीएचडी विभाग के द्वारा वहां जांचकर्ता रखा गया है कि नहीं? माननीय मंत्री, हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि एक बार ये हमारे जो बिहार राज्य में पटना में और इनके जिला में भी है, एक बार ये जाकर खुद से देख ले, संतुष्ट हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि आगे दिन अच्छा रहेगा।